खबरों की तरफ रुख कर लेते हैं, जहां पर लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी के प्रीमियम पर जीएसटी हटाने के लिए सरकार पर दबाव बढ़ता जा रहा है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के बाद अब तृणमूल कांग्रेस ने लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी प्रीमियम पर जीएसटी हटाने की मांग है। इस बारे में और बातचीत कर लेते हैं। लक्ष्मण जी हमारे साथ मौजूद भी है। लक्ष्मण जी, ये लगातार विरोध बढ़ रहा है पिछले इस पूरे हफ्ते में, जहां इसकी शुरुआत नितिन गडकरी साहब के लेटर के बाद से, फिर तृणमूल, ममता बनर्जी, लेफ्ट पार्टीज पूरा इस पे वॉकआउट भी कर रहे हैं। तो पूरा मामला एक्चुअल में है क्या, ये जो इतना तूल पकड़ रहा है धीरे धीरे? देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा कि अब लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के प्रीमियम पर, हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी के प्रीमियम पर जीएसटी की दरें घटाने का दबाव लगातार बढ़ रहा है। चूंकि ये मामला अब राजनीतिक रंग ले चुका है, तो ऐसे में केंद्र सरकार और दोनों और सभी राज्य सरकारें इस पर विचार करने के लिए बाध्य हो सकती हैं। और अभी ताजा हालात ये हैं कि तृणमूल कांग्रेस की तरफ से इस मांग को उठाया गया। तृणमूल कांग्रेस के सांसद ने स्थगन प्रस्ताव इस मुद्दे पर लोकसभा में पेश किया, उसका नोटिस दिया, और इस मुद्दे पर जब बातचीत करने के लिए बहुत ज्यादा बात रखने का मौका नहीं दिया गया, तो तृणमूल कांग्रेस के सांसद वहां से वॉकआउट कर गए लोकसभा से। और इससे पहले वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री नितिन गडकरी खुद वित्त मंत्री को चिट्ठी लिख चुके हैं कि जीएसटी की दरें हटनी चाहिए, जीएसटी खत्म करनी होनी चाहिए, हेल्थ इंश्योरेंस पर, लाइफ इंश्योरेंस पर। दरअसल बता दूं, इसमें पूरा मामला यह है कि हेल्थ इंश्योरेंस की पॉलिसी आप लेते हैं, चाहे लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसी आप लेते हैं, तो उसका जो प्रीमियम चुकाते हैं, उस प्रीमियम पर अलग अलग जीएसटी की दरें होती है। ये जीएसटी की दरें 18% तक चली जाती हैं। पिछले दिनों कई सारे इंडस्ट्री एसोसिएशन ने, एजेंट जो होते हैं पॉलिसी बेचने वाले, वो एसोसिएशन ने इसकी मांग उठाई थी। जब उनकी बात नहीं सुनी गई, तो एसोसिएशन सब मिलकर के कैबिनेट मंत्री नितिन गडकरी के पास गए थे नागपुर में, और वहां के एसोसिएशन ने जब ये बात अपने सामने रखी, तो उससे नितिन गडकरी सहमत दिखे, और फिर नितिन गडकरी ने एक चिट्ठी लिखी थी वित्त मंत्री को। उस चिट्ठी के सामने आने के बाद अब तृणमूल कांग्रेस ने इस मुद्दों को अपने हाथ में ले लिया है, और ममता बनर्जी ने कल ही इस मुद्दे पर बड़ा बयान दिया था, और अब आज संसद में मामला गुंजता हुआ दिख रहा है। तो ये मुझे लगता है कि अब एक राजनीतिक रंग आ रहा है इसमें, तो ये इस पे हो सकता है कि आने वाले दिनों में सरकार कुछ बीच का रास्ता निकालने पर विचार करे। नहीं, तो अब सरकार कुछ बीच का रास्ता निकालेगी तो आप 100% कोई ना कोई रास्ता ढूंढ ही लाए होंगे अंदर से, जो बातचीत चली रही होगी। तो क्या इनपुट्स आपके पास हैं सरकारी खेमे से? देखिए, बिल्कुल, जब ये मामला राजनीतिक तूल पकड़ता दिखा, तो मैंने वित्त मंत्रालय के अपने सूत्रों से बातचीत की, तो वहां पे 3 बातें निकल कर सामने आई, जो तीनों बातें मुझे लगता है कि ये अब तक के डेवलपमेंट के आधार पर है। पहली बात तो ये कि उनका मानना है कि ये विरोध महज एक राजनीतिक विरोध है। सामने आकर के राजनीतिक तौर पे, राजनीतिक प्लेटफॉर्म पे जीएसटी की दरें घटाने या हटाने की मांग तो करते हैं, लेकिन जब भी कोई मामला जीएसटी की दर हटाने या घटाने का आता है जीएसटी काउंसिल की बैठक में, तो सबसे पहला विरोध राज्य सरकारें ही करते हैं, क्योंकि उनको इससे काफी ज्यादा राजस्व का नुकसान होता है। तो जीएसटी काउंसिल की बैठक में जब तक राज्य सरकार इस पर सहमत नहीं होंगे, तब तक इस पर कोई फैसला लिया जाना संभव नहीं होगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि अब खुद जीएसटी का रेशनलाइजेशन कमेटी बैठी हुई है, जो जीएसटी के दरों में बदलाव करने पर विचार कर रही है। 3 दरें होनी चाहिए, इस पर विचार कर रही है। तो वहां पे जाहिर तौर पे अलग अलग सर्विस पे, अलग अलग गुड्स पे जीएसटी की दरों में बदलाव होगा, कहीं बढ़ेगा, कहीं घटेगा। तो वहां पे ये मुद्दा विचार के लिए आएगा, तब इस पर जीएसटी की कमेटी जो है वो विचार करेगी, फिर अपनी सिफारिश देगी, फिर जीएसटी काउंसिल इस पर अपना फैसला लेगा। तो ये कुल मिला के अभी है, तत्काल कोई फैसला लिया जाएगा, मुझे उसकी संभावना कम दिख रही है, जब तक कि रैशनलाइजेशन कमेटी अपनी